फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस के 1000 सीरीज का पार्ट 42 है। 41 पार्ट तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब यूजीसी नेट के फॉर्म फिल भी होने लगे हैं और इस बार आपको पता होगा कि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। अभी तक यूजीसी नेट के 2019 से ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा था, अब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। अगर आपको उसकी प्रिपरेशन करें तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। और साथ में अगर आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर या आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, 45 पिछली क्लास में मैंने 45 क्वेश्चन तक कर दिया था, आज 46 क्वेश्चन से करेंगे। और हाँ फ्रेंड, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये अच्छा है ना कि इसमें सारे यूनिट्स से क्वेश्चन है, तो आपके सारी यूनिट्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है इसमें क्वेश्चन के थ्रू। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अच्छी क्लास मिलेगी। पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रखा है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 46 है। 46 क्वेश्चन क्या है, देखो। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों की उप राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित जो दो सूची देशों में प्रधानमंत्री एक साइड है, एक साइड दोनों सूचियों में सम्मिलित करना है कि इसमें सरकार है और इसमें प्रधानमंत्री है। तो किस किस पार्टी के ये प्रधानमंत्री थे? चंद्रशेखर आज़ाद है, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी है, मनमोहन सिंह है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपको पहले पता है उसको सबसे पहले लगा लीजिए। देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, तो एन डी ए, ये हो गया एनडीए। तो एनडीए हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो सी का, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, देखो सी का हो जाएगा 2। देखो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ तो हम मिला लेते हैं। देखो, चंद्रशेखर का राष्ट्रीय मोर्चा, देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा, अटल बिहारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए बोलते थे, और मनमोहन सिंह है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे लोकसभा कभी राष्ट्रपति का कालक्रमानुसार सजाने को आ जाए, फिर या तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कालक्रमानुसार सजाने आ जाए, उपराष्ट्रपति के को कालक्रमानुसार सजाने आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ये पता चलता है, ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा बट टॉपिक रिपीट होंगे, तो किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो इस क्वेश्चन प्रीवियस और क्वेश्चन करने से बहुत हेल्प मिलती है। तो लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रमानुसार, तो शिवराज सिंह पाटिल, सोमनाथ चटर्जी, मनमोहन सिंह, एन संजीव रेड्डी। तो सबसे पहले आपको एन संजीव रेड्डी, फोर्थ को आप पहले कर दो, तो 2 में फोर्थ था। फिर है शिवराज पाटिल, फिर है मनोहर जोशी, सबसे बाद में सोमनाथ चटर्जी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश थी? तो जो सरकारी आयोग ने राज्यपाल से संबंधित कौन कौन सी सिफारिशें दी थी, तो देखो, वह जीवन में किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं। ठीक है, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सामान्यतः राजनीतिक में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो, मतलब तटस्थ टाइप का आदमी राज्यपाल बनेगा।
तो इसके सारे ऑप्शन सही है। तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिश कौन कौन सी थी? वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, और राज्य की स्थानीय राजनीतिक से घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़ा होना चाहिए, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सामान्यतः राजनीति विशेषकर हालिया राजनीति में उतनी भागीदारी न रखा हो। बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु केंद्र सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में शिवरमन और S.R. सेन की सदस्यता में एक आयोग का गठन किया था। ये तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 में पंचायत की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन, मतलब इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने के तारीख से 5 वर्ष तक होनी चाहिए। यदि वह पहले भंग हो जाए तो चुनाव उसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात किसी गठित पंचायत को नए सिरे से 5 वर्ष के कार्यकाल दिया जाएगा। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो इसका 2 और 4 सही है। 2 क्या बोल रहा है, यह पहले भंग हो जाए तो चुनाव उसके भंग होने के 6 माह के भीतर होना चाहिए, और यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है, मतलब जैसे 6 माह कम है, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। देखो, पंचायत की पदावधि के संबंध में यदि वह पहले भंग हो जाए तो चुनाव उसके भंग होने के 6 माह के भीतर होनी चाहिए। ये वाला देखो, अब इस पे गौर करो कि 2 गलत है। पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्ष तक होनी चाहिए, और ये समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित पंचायत नए सिरे से पंचायत का कार्य सिरे से 5 वर्षों का कार्य नहीं, जितने समय के लिए वो भंग, मतलब जितने समय तक वो कर चुका था, भंग हो गया, उसके जितनी अवधि बची उसके लिए होगा। देखो, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान एक 9 भाग जोड़ा गया, नई इसमें 11 अनुसूची शामिल की गई। पंचायत की पदावधि उसकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होनी चाहिए, जैसे इसमें बोला ना कि निर्वाचित होने की नहीं, प्रथम बैठक से 5 वर्ष होनी चाहिए, और समय से पूर्व होने के पश्चात पुनर्गठित बचे हुए समय के लिए ही कार्यरत रहेंगे। जैसे मान लीजिए 3 साल उसने कार्य किया, अब 2 साल के लिए बचा, तो 2 साल जो नया निर्वाचित होगा वो 2 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है, ठीक बात है। राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उप राष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए दोनों सही है और सही एक्सप्लेन किया हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किससे उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्था कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो ये प्रताप बी मेहता ने की है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो ये बोल अनुच्छेद 144। 44 क्वेश्चन है। हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, तो इसके कौन कौन से संपादक हैं? इसको हम लोग जरा मैच कर लेते हैं। देखो, द हिंदू के हैं एन रवि, द टाइम्स ऑफ इंडिया के जयदीप बोस, द हिंदुस्तान टाइम्स के हैं सुकुमार रंगनाथन, द इंडियन एक्सप्रेस के हैं राजकमल झा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला, राज्य के चुनाव समूह में कौन सा समूह जिसने 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा
के सभी सीटें जीती थी। तो ये तो क्वेश्चन अब कोई वैलिड नहीं है, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि ये तो पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, क्या निर्वाचकीय सदस्य और निर्वाचकीय सुधार। तो इसमें है देखो, मतदान का जाली पंजीकरण, ऑप्शन डी है, रुको, मतदान का जाली पंजीकरण, फोटो पहचान पत्र, मतगणना में देरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, निर्वाचन के दौरान हिंसा, चरणबद्ध मतदान, अत्यधिक उम्मीदवार अभ्यर्थी की जमानत राशि बढ़ाया जाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 57 है असर्शन रीजन वाला, भारत में अभिजात वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजात वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा तथा क्योंकि अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। ये तो दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, 58 में है माइनर विनर रजनी कोठारी, सुहास पलसीकर और योगेंद्र यादव। तो माइनर विनर का हो गया आपको भारतीय विडंबना, रजनी कोठारी हो जाएंगी आपको कांग्रेस व्यवस्था। तो ए में सेकंड और बी में 3, तो ए में सेकंड, बी में 3, सी ऑप्शन। और फोर्थ क्या है, सुहास पलसीकर, ये बोलते पारा कांग्रेस राज व्यवस्था, योगेंद्र यादव है तृतीय लोकतांत्रिक आवेग। तो ए का 2 रजनी कोठारी राजनीतिक व्यवस्था, ये हो जाएंगे। सी का 4 पारा कांग्रेस राज व्यवस्था और तृतीय लोकतांत्रिक आवेग। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसको मैच करना, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना और दृष्टिकोण, हिंदू राष्ट्रवाद, गांधीवादी, मार्क्सवादी और उदारवादी। तो हिंदू राष्ट्रवाद, स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण, गांधीवादी हो जाएंगे आपको, प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद सीमित स्थान, ठीक है। और मार्क्सवादी का है एक छलावा क्योंकि वह प्रभावशाली हितों की शक्ति और विशेषाधिकार को बनाए, और उदार लोकतंत्र हो गया व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। तो मतलब ये आलोचना दी ना भारतीय लोकतंत्र की आलोचना। तो ठीक है, अगर एक बार आप इसे एक बार मैं फिर से पढ़ देती, देखो, हिंदू राष्ट्रवाद क्या, स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण, गांधीवाद, प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद सीमित स्थान, मतलब ये आलोचना है, ठीक है ना, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना इन्होंने कैसे कैसे की है, गांधीवादी ने ये कह के की है, मार्क्सवादी ने ये कह के की है, और उदारवादी, इनकी ये विचार नहीं दिया हुआ, मार्क्सवादी ने किस तरह आलोचना की है। तो हिंदू राष्ट्रवाद क्या बोलते हैं, ये लोग आलोचना करते हैं कि स्वदेशी लोकतंत्र परंपरा की उपेक्षा और पश्चिमी लोग पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण कर रहे हैं, वो मतलब भारतीय लोकतंत्र की ऐसी ये उपेक्षा करते हैं, ये इनका दृष्टिकोण नहीं है, इन्होंने जो आलोचना की है वो बताया गया है, ठीक है। और मार्क्सवादी एक छलावा क्योंकि वह प्रभावशाली हितों और विशेषाधिकार को बनाए रखता है, और उदारवादी व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं है। ये तो व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र को ऐसे मतलब इस तरीके से ये आलोचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी। तो ये पेप्सू, ठीक है। पेप्सू स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जहां पर जोड़ तोड़ गठबंधन और दल बदल के बाद सरकार बनी। पेप्सू राज्य पहला ऐसा राज्य है जहां गठबंधन सरकार बनी थी। यह सरकार अकाली दल और अन्य पार्टियों के सहयोग से बनी थी, हालांकि 11 महीने बाद ही सरकार का विघटन हो गया। पेप्सू एंड फर्स्ट पंजाब स्टेट यूनियन भारत का राज्य इतना में गठित हुआ 1956 में।
देखो, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान ने इस प्रश्न के लिए सही विकल्प बी माना, जो गलत है। बी क्या है? मद्रास। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम 60 क्वेश्चन तक किए हैं। अगले क्लास में मैं 61 क्वेश्चन से जो बाकी क्वेश्चन बचे वो करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।